बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी कॉलेजेस या सरकारी इदारों में दाखिला क्यों लें, वो प्राइवेट तालीमी इदारों में क्यों ना पढ़ें। तो आज उनको ये जवाब हम देना चाहते हैं कि सरकारी कॉलेजेस या सरकारी तालीमी इदारे क्यों प्राइवेट तालीमी इदारों की निस्बत बेहतर होते हैं। पॉइंट वाइज बात करते हैं। मसलन फ़र्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, दुनिया का कोई भी तालीमी इदारा अपने उस्ताद या उस इदारे में पढ़ाने वाले के इल्म और उसकी सलाहियत से ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? बड़ा आसान सा मतलब है कि अगर तालीमी इदारे में पढ़ाने वाले का मयार बेहतर है तो उस तालीमी इदारे का मयार भी बेहतर होगा। अगर आज गवर्नमेंट कॉलेज या इस्लामी कॉलेज सिविल लाइंस या यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब या यूईटी या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज अच्छे इदारे हैं, तो क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले अच्छे हैं। तो अगर आप सरकारी इदारों की बात करें, तो अगर आप सरकारी इदारों का टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन देखें तो जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सरकारी इदारों में है वो मास्टर्स लेवल की है। इसके अलावा वहाँ एमफिल और पीएचडी टीचर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। अच्छा, आप देखिए कि किसी भी प्राइवेट अदारे में इतनी हद तक कभी हो नहीं सकता कि सरकारी कॉलेजेस के बराबर क्वालिफ़िकेशन प्राइवेट तालीमी इदारे की हो। और फिर जितने भी सरकारी कॉलेजेस होंगे, वहाँ जितने भी लोग पढ़ा रहे होंगे, उनकी सिलेक्शन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी। और वहाँ पर वो लोग सिलेक्शन कर रहे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी लोगों को एवेल्यूएट करते गुजरी होती है। उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो बेस्ट सूटेबल लोग होते हैं पढ़ाने के लिए। उनका मेंटल लेवल, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी मैच्योरिटी, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर अप्रोप्रिएट होता है सरकारी कॉलेजेस के टीचर्स का और वहाँ पढ़ाने वाले दीगर स्टाफ का। दूसरी बात अगर हम देखें तो किसी भी तालीमी इदारे में जब आपने दाखिला लेना हो तो एक बात साहिब इल्म लोग कहते हैं, जब किसी से पूछा कि जनाब ये बताइए कि हम अपने बच्चों को किस स्कूल या किस कॉलेज में दाखिल करवाएं, तो जवाब आता है ऐसी जगह दाखिल करवाएं जो देखने में स्कूल और कॉलेज लगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी कोठी में बने हुए या किसी 2 या 4 कमरों में बने हुए तालीमी इदारे में दाखिल करवाएंगे बच्चे को, तो कभी भी वो आपको तालीमी इदारा नहीं लगेगा। तो वहाँ से जो बच्चा पढ़कर निकलेगा उसकी वो ग्रूमिंग ही नहीं हो सकती जो सरकारी कॉलेजेस में होती है। सरकारी कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसके जो ग्राउंड्स है, उसकी जो ओपननेस है, वो कभी भी आपको प्राइवेट कॉलेजों से नहीं मिल सकती। जो तीसरी अहम तरीन बात है कि अगर आप बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, अगर आप बच्चे को हारना सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हार जीत की तरफ पहला कदम है, तो फिर आप उसे स्पोर्ट्स सिखाते हैं। कौन सा ऐसा सरकारी तालीमी इदारा है जिसके पास ग्राउंड नहीं है? कौन सा ऐसा सरकारी कॉलेज है जिसके पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं हैं? ऑलमोस्ट पंजाब के 790 कॉलेजेस के पास ग्राउंड्स भी हैं और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी हैं। इसका अगर आप मुकाबला करें प्राइवेट सेक्टर से, जो 2-2 4-4 कमरों में बैठे हुए हैं, वो कभी भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बच्चों को नहीं दे सकते। अगर आप आगे जाएं, बच्चा जब दाखिल हो जाता है तो उसको 2 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है किसी भी तालीमी इदारे में। नंबर 1, उसे लेबॉर्ट्री चाहिए, उसे इक्विपमेंट चाहिए, और नंबर 2, उसे पढ़ने के लिए किताब चाहिए। मुझे बताइए कौन सा ऐसा सरकारी कॉलेज है जिसकी अपनी लाइब्रेरी ना हो? 790 आप कॉलेजेस पंजाब के देख लें, हर कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी है और हर कॉलेज के पास साइंस की, आर्ट्स की, फिज़िकल एजुकेशन की अपनी लेबॉर्ट्री होती है जिसके अंदर तमाम तर साल्ट्स, तमाम तर सामान, तमाम तर इक्विपमेंट मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है। अगर वो ना हो तो ऐसे तालीमी इदारे को खोलने की गवर्नमेंट इजाज़त ही नहीं देती। तो सरकारी कॉलेजेस में आपके बच्चों को ये फैसिलिटी भी मुयसर आएगी जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिल सकती। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे एक उस्ताद एक बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे। वो कहते थे कि बेटा, जब भी किसी जगह पर दाखिला लो तो ये ज़हन में रखो कल तुम उस इदारे के नाम से पहचाने जाओगे। जब तुम लोगों को बताओगे मैं कहाँ पढ़ता हूँ, और अगर आपका तालीमी इदारा उस कैलिपर का, उस इमेज का मालिक नहीं होगा, तो आप कभी भी अपने इदारे का नाम नहीं बताओगे, बल्कि आप आए माई शाई करोगे। लेकिन जब आप किसी सरकारी तालीमी इदारे में पढ़ते हैं और आप ये बताते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट फलां कॉलेज, तो गवर्नमेंट का टैग लगने की वजह से आपका इमेज बेहतर हो जाता है। अपने इमेज का, अपनी जो तालीमी इदारे की एक वैल्यू है, उसकी जो प्रेस्टीज है, उसकी जो फेम है, उसका जो नाम है, उसका बहुत ख्याल रखिए। वो सिर्फ आपको सरकारी कॉलेजेस में मिलेगी, वो आपको कभी प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिल सकती।
इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखें तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। मैं भी एक बाप हूँ और मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोग वालिदैन होंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है कि अगर आपके 2 या 3 बच्चे तालीमी इदारे में पढ़ रहे हैं तो उनके अखराजात पूरे करना बहुत बड़ा इशू है। देखिए, मैं इस वक्त इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से अगर बात करूँ आपसे, या मैं MAO कॉलेज की बात करूँ, दयाल सिंह कॉलेज की बात करूँ, जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी फर्स्ट ईयर की मैक्सिमम फ़ीस 8,000 रुपया होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और सेकंड ईयर में जाकर फर्स्ट ईयर की निस्बत फ़ीस और कम हो जाती है क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन शामिल नहीं होती। तो आप ये देखिए कि 7-8 हज़ार में पूरा साल बच्चा आपका सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है, जबकि इसकी निस्बत अगर आप प्राइवेट कॉलेज में दाखिल करवाएंगे तो 25 से लेकर 50,000 रुपये सालाना आपको फ़ीस देनी पड़ेगी और बच्चे के दीगर अखराजात अलग होंगे। सो सरकारी कॉलेज में बड़ी ज़रूरत है कि आप उसको, फिर एक और बात देखिए, तमाम के तमाम जो बच्चे हैं वो एक शहर के नहीं होते, बहुत दूसरे शहरों से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए। कौन सा प्राइवेट तालीमी इदारा है जिसका अपना हॉस्टल हो, जबकि हमारे 790 में से मोर देन 90% ऐसे कॉलेज के पास अपनी हॉस्टल की फैसिलिटी है। फिर ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे बताइए कि बड़े शहरों में, चले छोटे शहरों में तो लोग किसी न किसी तरह पहुंच जाते हैं, बड़े शहरों में जहां ट्रांसपोर्ट के इतने मिसाइल हैं, हमारे तमाम बड़े तालीमी इदारे जो हैं सरकारी कॉलेजेस हैं उनके पास अपनी बसें हैं, 2 से लेकर 8 या 10 तक बसें। ख़ास तौर पर अगर फीमेल की बात करें, बच्चियां आपकी पढ़ने वाली हैं, तो बताइए आप उनको कैसे भेजेंगे सेफ़ एंड साउंड माहौल में। तो ट्रांसपोर्ट मिलती है जिसके अंदर आपको बाकायदा सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी और आपके पर्दे का भी ख्याल किया जाता है। फिर अगर आप, जैसे मैंने अभी बात की कि सरकारी इदारों में एक जो बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा वो होगा उन लायक बच्चों के लिए जो मेरिट के ऊपर हैं। सरकारी तालीमी इदारे जो तमाम तर रेगुलेशन है गवर्नमेंट की उसके अंदर चलते हैं, उनको ये पता होता है कि उन्होंने गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, मेरिट बेस्ड पॉलिसी बनानी है। अगर वो मेरिट पे नहीं चलेंगे तो फिर गवर्नमेंट उनसे पूछती है, जबकि तालीमी इदारों का क्योंकि उनके SOPs क्लियर नहीं है, आप उनको पकड़ नहीं सकते, आप उनके खिलाफ काम नहीं, और अगर गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ करने लगती है वो जाकर स्टे ले लेते हैं या वो जाकर कोई कानूनी मुशगाफियों में पड़ जाते हैं जिससे उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता। और जो सबसे अहम और आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके बच्चों की सेफ्टी, आपके बच्चों की सिक्योरिटी, आपके बच्चों का मुस्तक़बिल बहुत अहम है। ये कब आपके लिए अहम होगा? जब आपके तालीमी इदारों में बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी, जब आपकी ख़वातीन, आपकी बेटियाँ और आपके बेटे, उनकी इज़्ज़त, उनकी हुर्मत और उनकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा। इस वजह से मैं कहता हूँ सरकारी तालीमी इदारों में कम से कम मुदाखलत होती है, और अगर कभी ऐसी मुदाखलत हो तो सख्ती से उसका सद्देबाब किया जाता है। जबकि प्राइवेट तालीमी इदारों की मैं अब बात नहीं करता, नाम नहीं लेता उन इदारों का, आपको पता है पिछले दिनों में किन किन इदारों की क्या क्या कंप्लेंट्स आई। उसके मुकाबले में सरकारी तालीमी इदारों में, सरकारी कॉलेजेस में ये कंप्लेंट्स बहुत ही मिनिमम होती हैं, और देखा गया है कि आपके बेटे और आपकी बेटियाँ उसी तरह महफूज हैं इन सरकारी कॉलेजेस में जिस तरह वो आपके घर में महफूज हैं। इन तमाम पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रखें तो आप खुद ये बात कहेंगे जो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि सरकारी कॉलेजेस आज भी प्राइवेट तालीमी इदारों से कहीं बेहतर हैं। बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप लोग अपने बेटों को, अपनी बेटियों को सरकारी कॉलेजेस में दाखिल करवाएं, सरकारी स्कूल्स में दाखिल करवाएं, ताकि उनका मुस्तक़बिल बेहतर हो सके और वो पाकिस्तान के लिए अच्छे और मुफीद शहरी बन सकें। शुक्रिया।